अरे रामू, अगर सर का केबिन साफ हो गया हो तो तू एक काम कर, मेरे बारे ऑफिस में जा करके ना साफ सफाई कर दे। उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। हाँ साहब, साहब का ऑफिस साफ हो गया। अब मैं आपका जाकर कर देता हूँ। रोहित, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो इतनी जल्दी इस फाइल को कंप्लीट कर दिया। अब मैं उनसे कॉल करके बोल देता हूँ कि फाइल कंप्लीट हो गई है। मेरा मोबाइल रखा हुआ था यहाँ पर। मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? रखा तो यहीं पर था। तुमने मेरे मोबाइल को देखा क्या? नहीं नहीं सर, मैंने तो आपका फ़ोन नहीं देखा है, क्योंकि मैं तो जस्ट अभी अभी आया हूँ। अरे मुझे ठीक से याद है, फ़ोन तो मैंने यहीं पर रखा था, फिर कहाँ चला गया? सर, आपके केबिन में तो रामू ही साफ सफाई करने के लिए आता है और कोई नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन ना रामू ने चुरा लिया होगा, क्योंकि सर आपका फ़ोन बहुत महंगा है। तो हो सकता है कि आपके फ़ोन को देख करके उसके मन में लालच आ गया हो, शायद इसीलिए उसने आपका फ़ोन चुरा लिया हो। सर आप एक बार रामू को बुलाइए और उससे पूछिए। ठीक कहा रोहित तुमने, साफ सफाई तो रामू ही करता है मेरे ऑफिस के अंदर। मैं उसको बुलाकर अभी पूछ लेता हूँ। रामू, रामू ऑफिस के अंदर आओ। जी साहब, बताइए। ये बता रामू, तूने सर का फ़ोन चोरी किया है? नहीं साहब, मैंने तो साहब का फोन चोरी नहीं किया। देख रहे हो सर आप कितना झूठ बोल रहा है। देख रामू, तुझे ना ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमें सब पता चल चुका है कि तूने ही सर का फोन चोरी किया है, क्योंकि अभी अभी ना सर के ऑफिस में तू ही साफ सफाई कर रहा था। तो फिर तेरे अलावा यहाँ से फोन चोरी कौन कर लेगा? शायद तुझे पता नहीं है रामू कि सर का फोन कितना महंगा है। पूरे 1-1.5 लाख रुपए का है, और इतना महंगा फोन ना तूने कभी अपनी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। तो शायद इसीलिए तेरे मन में ना लालच आ गया होगा। इसलिए चुपचाप ना सर का फोन वापस कर दे, क्योंकि उस फोन में ना सर का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अरे साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने साहब का फोन चोरी नहीं किया। रामू, अगर तूने मेरा फ़ोन लिया है तो मुझे वापस कर दे। मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर तूने मेरा फ़ोन मुझे वापस नहीं किया ना तो मैं तुझे काम पर से भी निकाल सकता हूँ। साहब, आप बेशक मुझे नौकरी से निकाल देना, लेकिन मैंने आपका फोन नहीं लिया है। सर, ये ना बहुत चालू हो गया है, ये इतनी आसानी से नहीं बताएगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरा फोन लीजिए और मेरे फोन से ना अपने फोन पर कॉल लगाकर देख लीजिए। अभी पता चल जाएगा कि इसने फोन कहां पर छिपाया है। ये लीजिए सर। ठीक कहा रोहित तुमने, मैं ऐसा ही करता हूँ। अरे सर, फोन की आवाज तो इसकी जेब से आ रही है। ये देखिए सर, मैंने कहा था ना आपसे कि आपका फोन इसी ने चुराया होगा। इसकी जेब में निकला है आपका फोन, और कितना झूठ बोल रहा था। ये लीजिए सर। रामू, तूने सर का फोन क्यों चोरी किया? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू जिस कंपनी में काम कर रहा है वहीं से चोरी कर रहा है? रामू, तू तो मुझसे झूठ बोल रहा था कि तूने मेरा फ़ोन चोरी नहीं किया है। ये फ़ोन तो तेरी जेब से निकला है। अरे साहब, मुझे खुद नहीं पता कि आपका फोन मेरी जेब में कैसे आया। साहब, मैंने आपका फोन नहीं चुराया। सर आप बातें सुन रहे हो इसकी? आपका फोन इसकी जेब में निकला है, और उसके बाद भी ये कितना झूठ बोल रहा है कि इसने फोन नहीं चोरी किया है। सर मैं तो कहता हूं कि इसको ना काम से ही निकाल दो। आज तो इसने आपका फोन चोरी किया है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये कंपनी से कोई बड़ी चोरी भी करने लगे। साहब, अगर आपको लगता है कि आपका फोन मैंने चोरी किया है तो आप एक काम कीजिए, अपने ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए जो आपने पिछले हफ्ते लगवाए थे। क्या सर, आपने अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया है? और सर इसके बारे में आपने मुझे बताया भी नहीं। और हाँ रामू, सीसीटीवी कैमरा चेक करने की क्या जरूरत है? सर ने अपनी आंखों से ही देख लिया है कि सर का फोन तेरी जेब में निकला है, तो फिर इसमें चेक करने वाली क्या बात है? हाँ रोहित, रामू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। जब उसे खुद नहीं पता कि मेरा फ़ोन उसकी जेब में कैसे पहुंचा, तो फिर मैं अभी कैमरा चेक कर लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा। अरे सर, कैमरा चेक करने की क्या जरूरत है? सर आपने सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लिया है, तो फिर और क्या देखोगे आप? अच्छा, तो अब समझा मैं। तुम अभी मुझे कैमरा चेक करने के लिए क्यों मना कर रहे थे? यहाँ से फ़ोन उठाकर तुमने रामू की जेब में रख दिया। क्यों किया ऐसा? सर आपको तो पता है कि रामू से पहले मेरा भाई यहाँ पर साफ सफाई का काम करता था, और आपने मेरे भाई को काम से निकाल दिया, वो भी सिर्फ इसकी वजह से। तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं ना इसका बदला जरूर ले करके रहूँगा। इसीलिए मैंने आपका फ़ोन इसकी जेब में रख दिया, जिससे कि चोरी का इल्ज़ाम इसके ऊपर लग जाए और आप इसको काम से निकाल दें। तुम्हें पता है रोहित, कंपनी में तुम्हारा भाई कितनी हरकतें करता था। उससे काम को बोलता था ना मैं, तो वो काम नहीं करता था और कामों में लग जाता था। रोहित, तुम्हारे भाई की हरकतें ही कुछ ऐसी थीं जिसकी वजह से मुझे उसे कंपनी से निकालना पड़ा। और आज तक कभी भी रामू ने मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया है। लेकिन तुम्हारी हरकतों को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम इस कंपनी में काम नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी इस कंपनी से फायर करता हूँ। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? सर मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
प्लीज़ सर आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। सर मैं कहाँ जाऊँगा, प्लीज़ सर आप ऐसा मत कीजिए। माफ़ी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। निकलो यहाँ से बाहर। और रामू बेटा, मुझे माफ़ कर देना जो मैंने तुम पर शक किया, और इसी तरीके से जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते रहो। ठीक है सर। जाओ बेटा। ठीक है सर।